हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में क्लाइमेट चेंज पर एक आम आदमी की सोच को बताऊंगा, जिसमें ना कोई रिसर्च या डॉक्यूमेंट के ऊपर बात होगी, सिर्फ आम आदमी की सोच पर बात होगी। यानी कि एक आम आदमी क्लाइमेट चेंज को कैसे समझता है उसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ एक आम आदमी के तौर पे हम लोग एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं और इसका कुछ इफेक्ट जो हम डेली जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और इसी कुछ सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे जो कि हम सब कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम सीरियसली क्लाइमेट चेंज और परिवेश में संतुलन लाने के ऊपर काम करें। ऐसा नहीं है कि पहले क्लाइमेट चेंज नहीं होता था या पोल्यूशन नहीं होता था, सब कुछ होता था, लेकिन वो एक कंट्रोल बेस पर होता था और जो भी होता था बहुत कम परिमाण में होता था, जो कि आम आदमी की नजर पर नहीं आता था। लेकिन अभी आज की बात करें तो ये अब बच्चे की नजर पे आ रहा है और हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को महसूस कर रहा है। चलिए इसकी कुछ इफेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हम सब महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मौसम में अदल बदल होना, सर्दी की मौसम में बरसात, बरसात की मौसम में गर्मी, गर्मी की मौसम में बरसात होना आजकल एक आम बात हो गई है। दूसरी तरफ जो चीज साल में 1-2 बार होता था वो अब महीने में 3-4 बार हो रहा है, यानी कि बन्या, बात्या, लघुचाप जैसी चीज किसी भी मौसम हो रहा है। और 2020 में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, उसके बारे में ज्यादा मैं क्या बताऊं। जो अमेज़न में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया में हुआ और सारे वर्ल्ड के साथ हुआ। अब सवाल आता है कि क्या इस चीज को हम लोग रोक सकते हैं या हम लोग इसको रोकना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे आप लोगों का जवाब आएगा हाँ, और कैसे। तो मैं जब वीडियो बना रहा था तब मैं सोचा था कि आप लोगों को क्लाइमेट चेंज और परिवेश में कैसे संतुलन लाना है उसके ऊपर कुछ सलूशन बताऊं। फिर मैं आगे जब वीडियो बनाता गया तो मेरा समझ में आया कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम सबको पता है कि परिवेश में संतुलन कैसे लाना है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकना है। ये सब कुछ हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर काम करने से डरते तो नहीं हैं, लेकिन छुपते हैं। हम समझते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एक चांस से नहीं करने से तो पृथ्वी का कुछ नहीं होगा। हम समझते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, बाकी तो 1000 लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सोच बता दे रहा हूँ बहुत गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा काम है जो कि पृथ्वी में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको करना पड़ेगा, यानी कि 100% लोगों को करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ सुधार आ सकता है। क्योंकि हमारा पृथ्वी ऐसी तरफ से बना हुआ है कि एक देश में अगर कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट दूसरे देश में पड़ता है। इसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कैसे होता है। लॉकडाउन के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर हम पूरी सीरियसनेस के साथ इन सब टॉपिक के ऊपर काम करें तो पृथ्वी में सुधार आ सकता है, जो कि हम पिछले लॉकडाउन से सीखे हैं और देखे हैं कि कैसे लॉकडाउन होने से हमारा पृथ्वी एकदम से रिस्टार्ट मोड पर चला गया था और सारे चीज में एक तरह की रिफ्रेशनेस आ गए थे, और जहाँ से भी थोड़ा बहुत पृथ्वी टूट गया था वो सब रिपेयर होके आ गया था। ये आप अपने खुली आंखों से, खुली नजरों से भी, बिना किसी स्पेशल गैजेट के सहारे भी देख सकते हैं।
घर से बाहर निकल के देख सकते हैं ये सारे परिवर्तन। और जहाँ पे आप इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल भी मिल जाएंगे कि कैसे लॉकडाउन के दौरान पृथ्वी में क्या क्या सुधार हुआ है। अगर आप पढ़ने से बोर हो जाते हैं तो इसके ऊपर आपको लोग बहुत सारी इमेज भी मिल जाएगा जिनको कि आप लोग देख सकते हैं। एक पर्सन भी अगर काम नहीं करेगा, यानी कि एक व्यक्ति भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा, 99.9% लोग काम करेंगे और एक नहीं करेगा, तो ये चीज नहीं होगा। ये एक ऐसी काम है जो कि पृथ्वी में रह रहे 100% लोगों को करना होगा, तभी सुधार आएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा दुख क्या लगता है मुझे, हम सब जानते हैं कि ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका अल्टरनेटिव है। लेकिन हम सब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, वो समझता है कोई और करेगा, ऐसा करके कोई नहीं करता है, जिससे कि ये चीज बढ़ता ही जाता है तो इसका कोई सलूशन नहीं निकलता है। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि आज आप जैसे प्रकृति की गोद में पल रहे हैं और उस चीज का आनंद लेके जीवन गुजार रहे हैं, अगर इस चीज को आपके बच्चों के बच्चे भी महसूस करें, देखिए कि हमारा पृथ्वी कितना ब्यूटीफुल है, तो चलिए इस नए साल से इस चीज का कसम ले कि हम क्लाइमेट चेंज, परिवेश में संतुलन लाना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार इसके ऊपर काम करें और इस चीज को सुधारें। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि हम सब मिलके इस चीज के ऊपर काम करें। तो आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फॉर मोर थॉटफुल वीडियो सब्सक्राइब द चैनल।